काम वाली बनी मालकिन। वेरी गुड रज्जो, तुमने जिस तरह मेरे ससुराल वालों को और बाकी के मेहमानों को संभाला है ना, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। और इसी बात पर मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूँ। सुनोगी क्या है वो? आय हाय दीदी, जल्दी बताओ ना, मेरे तो कान सुन पड़ रहे हैं। वो ये है कि तुम्हें मैं एक दिन की मालकिन बना रही हूँ। क्या आप सच कह रही हो या झूठ? नहीं रज्जो, झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच है। हकीकत में तुम्हें मैं एक दिन की मालकिन बनाना चाहती हूँ। मैं एक दिन के लिए बाहर जा रही हूँ कल, तो तुम रज्जो से रितु बन जाना। क्या? ये कहानी है रितु की, जो शहर में अपने पति अनुज के संग रहती है। उसके घर काम करने रज्जो आया करती है। हाल ही में रितु के ससुराल वाले एक फंक्शन के लिए शहर आए थे और रज्जो ने उनका बखूबी अच्छे से ख्याल रखा, जिससे खुश होकर रितु रज्जो को अब एक दिन की मालकिन बनाने का फैसला लेती है। अब देखते हैं रितु का ये फैसला कितने रायते फैलाता है और कितने समेटता है। अनुज अभी एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर गया है। वो तो जल्दी आने से रहा और कल मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ मस्त घूमने जा रही हूँ। और तुम एक ऐसी शख्सियत हो जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ। 10 साल से भी ज्यादा गहरा रिश्ता है अपना। हाय हाय, थैंक यू दीदी, मैं तो 7वें आसमान पर उड़ रही हूँ। रज्जू तो खुशी के मारे फूला नहीं समा पाती। अगले दिन रितु घूमने जाने से पहले, रज्जो ये लो घर के सारे कमरों की और अलमारियों की चाबियां। अब मेरा घर अगले 24 घंटों के लिए तुम्हारा और मेरी पहचान भी तुम्हारी। बाय, एंजॉय डियर। हाय हाय, अब वॉक के दीदी। मौके नहीं, ओके होता है। लो मेरी सहेलियां भी आ गई है गाड़ी लेकर। चलो मैं निकलती हूँ। अपना और मेरे घर का तेरे घर का ख्याल रखना। हाँ दीदी, बाय। रितु अपनी सहेलियों के साथ घूमने चली जाती है और अब एक दिन की मालकिन रज्जो आराम से सोफे पर पैर फैलाकर बैठ जाती है। हाय हाय, क्या सुकून महसूस हो रहा है, मानो जैसे सिंहासन पर विराजमान हो गई हूँ मैं। वैसे रितु दीदी ने बोला कि मैं एक दिन की मालकिन बनी हूँ, उनकी पहचान मेरी, तो अब मैं रज्जू से हो गई हूँ रितु। अरे बावड़ी पूछ, इसका मतलब दीदी ये कहना चाहती थी कि मैं उनका रूप ले लूं। हाय हाय, मैं बेचारी लेट करंट की मारी। अब चल जल्दी से उनकी साड़ी और उनकी तरह सज संवर कर रज्जो से रितु बन जाती हूँ। रज्जो रितु के कमरे में जाती है और अलमारी में से वो रितु की साड़ी और गहने पहनकर उसी की तरह बाल बनाकर पूरी की पूरी रज्जो से रितु बन जाती है। हाय हाय, क्या सॉलिड लग रही है तू रज्जो रानी। एकदम बॉलीवुड फिल्म की हीरोइन, हूबहू रितु दीदी की जेरॉक्स कॉपी। ये दीदी का परफ्यूम भी लगा देती हूँ, बड़ी ही बढ़िया खुशबू है इसकी। रज्जो रितु का परफ्यूम भी लगाती है। आहा, मजा आ गया। तभी अचानक से घर की घंटी बजती है और रज्जो दरवाजे की सुराख से झांक कर देखती है। हाय हाय, ये तो दूध वाला किशोर है, लगता है हिसाब करने आया है। अब मैं क्या करूं? दीदी ने सब मुझ पर ही सौंप दिया है, लेकिन मैं ये दूध वाला का सामना कैसे करूंगी? रज्जो हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोलती है और दूध वाला किशोर रज्जो को देखकर हंसने लगता है। अरे
रज्जो, ये तुमने मेम साहब का गेटअप क्यों धारण कर लिया? मेम साहब देखेगी तो खूब चिल्लाएगी। ओ किशोर के बच्चे, ज्यादा दांत मत दिखा वरना सारे दांत तोड़ दूंगी। और मुझे मेम साहब ने ही बनाया है, एक दिन की मालकिन। चल चल तू 2 मिनट ठहर, मैं कैलेंडर में देख के हिसाब करती हूँ तेरा। रज्जू कैलेंडर में देखकर किस दिन कितना दूध लिया उसका हिसाब करने लग जाती है, लेकिन उससे हिसाब करना नहीं आता। हाय हाय, ये हिसाब करके तो मेरा 1 मिनट में ही सर दर्द शुरू हो गया। अरे रहने दे रज्जो, मैं मैम साहब से कल परसों ले लूंगा हिसाब, तू रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है यह। इतना कहकर किशोर चला जाता है। फिर रज्जू रसोई में जाकर, खुद को समझते क्या है ये दुनिया वाले। अरे अनपढ़ हूँ तो क्या हुआ, हंसने लगते हैं बस, ही ही ही। खैर तू अभी कुछ मीठा खा ले रज्जू, तभी ही तेरा दिमाग शांत हो पाएगा। रज्जू फ्रिज खोलती है और देखती है कि कई सारी अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ रखी हुई हैं। हाय हाय, इतनी सारी मिठाइयाँ, टूट पड़ो। रज्जू सारी मिठाई सफा चट कर देती है। ऐसे ही रज्जू पूरे घर में मालकिनों की तरह वक्त गुजारती है। कभी ओवन में केक बेक करके, कभी बेडरूम में एसी में सोकर, कभी रितु के कमरे का टीवी देखकर, तो कभी अलमारी के कपड़े चेंज करके, तो कभी बस यूं ही आराम करके। हाय हाय, 4 बज गए। अरे बेवकूफों की महारानी रज्जो रानी, अगर तू यूं ही सोती रही तो मालकिन बनने का लुत्फ कब उठाएगी? चलो अब तो जोरों की भूख लगी है। दीदी जैसे मन करने पे होटल से खाना मंगवाती हूँ, आज मैं भी वही करूँगी। हाय हाय। रज्जू टेलीफोन से होटल में फ़ोन लगाती है और अपना मनपसंद खाना ऑर्डर करती है, और कुछ ही देर बाद डिलीवरी बॉय खाना देने आता है और फिर रज्जू मज़े से खाना खाती है। खाना खाने के बाद हाय हाय, क्या पेट पूजा हुई है, वाकई में मज़ा आ गया। इतना सारा खाना मैंने कभी नहीं खाया। चलो अभी थोड़ा नाचने का मन कर रहा है, नाच लेती हूँ। वैसे भी कोई है नहीं घर पर, मुझे किसी के सामने नाचने का मन नहीं करता, अकेले में ही मज़ा आता है। दीदी जैसे इस स्पीकर पर मैं गाना बजाती है, मैं भी वैसे ही बजाऊंगी और ठुमके लगाऊंगी। रज्जू लाउड स्पीकर लगाकर तेज आवाज में गाने बजाती है और नाचने लगती है। लाउड स्पीकर की तेज आवाज से पड़ोसी आकर घर की घंटी बजाते हैं और रज्जू दरवाजा खोलती है। अरे इडियट, एक तो अपनी मालकिन के कपड़े पहनकर उन्हीं के घर में मालकिन बनकर नाच रही हो, इतना लाउड स्पीकर का आवाज, मेरे तो कान फट गए। अय्यो, तुम ये क्या करता जी? हमारी पूजा भांगा हो गई जी। ए वेंकटेश्वरा, न जाने क्या होगा इस रज्जो का। आने दो इनका मालकिन को, अच्छा कंप्लेंट करता जी। हाय हाय, ऐसा मत कीजिए, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको और परेशान नहीं होने दूंगी, प्लीज 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 माफ कर दीजिए। हाय हाय। पड़ोसी जैसे तैसे मान जाते हैं और रज्जू की माफ़ी को स्वीकार कर वहाँ से चले जाते हैं। रज्जू चैन की सांस लेती है और फिर वो घर के अंदर अंधेरा करके कुकर में पॉपकॉर्न बनाकर फिल्म देखने लग जाती है। हाश, मैं तो आज बाल बाल बच गई। कैसे उन पड़ोसियों को मनाया है मैं ही जानती हूँ। चलो ये नमकीन चीज फ्लेवर पॉपकॉर्न खाकर मस्त मेरे सलमान की फिल्म देखती हूँ। रज्जू आराम से मालकिनों की तरह सोफे पर लेटकर पॉपकॉर्न खाते खाते फिल्म देखती है और फिल्म देखते देखते उसकी आंख लग जाती है और वो खर्राटे मारते हुए सो जाती है। कुछ देर बीत जाने के बाद रज्जू की आंख खुल जाती है और वो यहाँ वहाँ देखकर बोलती है, अरे अभी तक मेरे मालकिन होने का टाइम खत्म नहीं हुआ है। मैं अब भी रज्जू नहीं रितु दीदी हूँ, तो फिर इस सोफे पे क्यों सोना। चलो रितु दीदी के कमरे में जाकर मस्त मजे से एसी की हवा खाते खाते सोती हूँ। उनका वो मुलायम कंबल भी ओढ़ूंगी। आज तो एकदम बेस्ट नींद आने वाली है।
रज्जो रितु के कमरे में जाकर सो जाती है। रात में रितु का पति अनुज, जो 1 हफ्ते के लिए शहर से बाहर गया था, वो लौट आता है और अपने साथ एक तोहफे का बक्सा भी लाता है। जब वो अपने कमरे में आता है तो रितु के कपड़े में रज्जो को सोया देखता है, लेकिन उसे रज्जो का चेहरा दिखाई नहीं देता, क्योंकि रज्जो का चेहरा दूसरी दिशा की ओर होता है। और अब अनुज रज्जो को ही अपनी बीवी रितु समझ बैठता है। अरे ये क्या, रितु तो सो चुकी है। लगता है कि दोस्तों के साथ घूम कर लौट आई है। जाने दो, ये तोहफा मैं रितु को कल सुबह दे दूंगा। थक गई होगी अब ये, नहीं जगाता हूँ इसे खामखा। अनुज तोहफा अलमारी में रखकर बेड पर रज्जो ने ओढ़ा हुआ कंबल ओढ़ कर सो जाता है। गहरी नींद में सोई हुई रज्जो को भी इस बात की खबर नहीं होती कि अनुज आ चुका है। अगली सुबह जब रितु घूम कर लौट आती है, तभी वो रज्जो और अनुज को साथ में सोए देखकर पूरी तरह हैरान और दंग रह जाती है। ये क्या, इस रज्जो को मैंने मालकिन बनाया था। रज्जो से रितु बनने को कहा था, लेकिन ये नहीं कहा था कि मेरे कपड़े पहनकर मेरी तरह बन जाए। गॉड, आई कांट हैंडल दिस। रितु गश खाकर फर्श पर गिर जाती है।